वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर करने हम आ गए हैं। दरअसल मामला ये है कि पिछले वर्षों में जो यूपी बोर्ड ने सिलेबस दिया था उसमें खंडकाव्य कौन से जिले में कौन सा चलता है बताया था, लेकिन कुछ ऐसे जिले थे जो नवीन बनाए गए थे। क्योंकि यूपी में लगभग 75 जिले हैं, कुछ नवीन जिले बनाए गए हैं, कुछ जनपदों का नाम भी चेंज हुआ है। तो आपके जिले में आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अलग खंड काव्य का अगर आप आंसर देंगे, हर बच्चे की कॉपी उसके विद्यालय के जनपद में ही होती हैं चेक। यानी विद्यालय आपका अगर बागपत जिले में है तो बागपत जिले के मेन जिले के जो सेंटर होंगे होंगे जहां पर मूल्यांकन केंद्र बनाया गया होगा वहां पे चेकिंग होती है। ठीक है, तो अब चूंकि आप बागपत जिले के हैं, आपकी कॉपियां बागपत की हैं, तो आपको खंड काव्य का उत्तर देना होगा जो बागपत जिले में चलता है। आप बाराबंकी जिले के हैं, आपको बाराबंकी जिले में जो खंड काव्य चलता है, जो अनुदानित किया गया है, आपको उसी जिले के अनुसार ही अपना खंड काव्य पढ़ना है, उसके प्रश्न उत्तर याद करने हैं और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। ये नहीं है कि आपको जो मन करे वो पढ़ लिया, या आप सारे खंड काव्य 5 अंकों के लिए पढ़ने बैठ जाएंगे तो लगभग 5 से 6 खंड काव्य हैं, तो ये आप 6 खंड काव्य आप पढ़ते रहेंगे। तो आप 12 में हैं, सामान्य हिंदी से हैं, साहित्यिक हिंदी से हैं, नो प्रॉब्लम, किसी भी हिंदी से हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके जनपद में कौन सा खंड काव्य चलता है। अगर आप ऑलरेडी जान रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर भी इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि अभी क्या है 2025-26 का सिलेबस अपडेट हुआ है, तो आपके खंड काव्य के जनपद भी अपडेट हुए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जनपद अपडेट हुआ है, कौन सा खंड काव्य लगा हुआ है। ठीक है, चलो मैं एक एक करके बताता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, चूंकि यहां पर जो है आपका जो क्वालिटी है भैया थोड़ा सा छोटा दिख रहा ना। ठीक है, देखो, मुक्त यज्ञ खंड काव्य जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। राधा कृष्ण प्रकाशन, ये तो प्रकाशन की बात है, यानी प्रकाशक कौन है, इस किताब को प्रकाशित किसने किया है वो यहां पर डिटेल है। यहां से आपके अनुदानित जिले हैं, तो ये जो आपका अनुदानित जिला है जैसे कानपुर नगर, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर, कानपुर देहात, अमरोहा और कासगंज के जो बच्चे हैं वो मुक्ति यज्ञ पढ़ेंगे। साथ ही में अगला जो खंड काव्य है सत्य की जीत, इसके लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, और इसकी किताब अगर आपको मूल खरीदनी है तो ज्वाला प्रसाद विद्यासागर, केपी कक्कड़ रोड, प्रयागराज प्रकाशक हैं, वहां से आपको किताब मिल सकती है, या आपने बुक स्टॉल पर देखी हो सकता हो। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, ललितपुर और औरैया जैसे जो जिले के बच्चे हैं, आपका विद्यालय अगर इन जिलों में है, सपोज दैट आप हैं कानपुर देहात के, आप पढ़ रहे हैं बदायूं में, तो आप कहां के हैं इससे मतलब नहीं है, आपका विद्यालय किस जनपद में है उस विद्यालय के जनपद के अनुसार आपको पढ़ना है। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, इटावा, लखनऊ, बलिया, बिजनौर, ललितपुर और औरैया के बच्चे सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ेंगे। इसके बाद है रश्मिरथी के जो रश्मिरथी खंड काव्य है, लेखक तो आप सभी जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, और वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही और चंदौली जैसे जो बच्चे हैं, इन जनपदों के बच्चे वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही, चंदौली के बच्चे पढ़ेंगे रश्मिरथी। आलोक वृत्त खंड काव्य जो है गुलाब खंडेलवाल जी द्वारा लिखा गया है, और ये जो चलता है प्रयागराज, ये कहां कहां के बच्चे पढ़ेंगे, प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, कन्नौज और कौशाम्बी के जो बच्चे हैं वो गुलाब खंडेलवाल का लिखा गया आलोक वृत्त पढ़ेंगे। त्यागपति जो रामेश्वर शुक्ल अंचल का लिखा हुआ खंड काव्य है,
आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, महाराजगंज और फिरोजाबाद जैसे जनपदों के बच्चे त्यागपथी रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा लिखे गए खंड काव्य को पढ़ेंगे। श्रवण कुमार, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर शिव बालक द्विवेदी, शिव बालक शुक्ल जी हैं इसके लेखक। और मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, गाजियाबाद, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महोबा, हापुड़ और बागपत के बच्चे, इन जनपदों के बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं वो श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ेंगे। तो जल्दी से 5 अंक आप प्राप्त कर लीजिए। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे ऑलरेडी सारे खंड काव्य पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए गए हुए हैं, पढ़े हुए भी हैं और पढ़ाए जा चुके भी हैं। तो आप चाहें तो पुराने जितने भी अभी पिछले वर्ष अभी 6-7 महीने 8 महीने हुए होंगे पढ़ाए, तो वो पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है, ताकि आप 5 अंक पक्के कर लें। चूंकि ये अर्धवार्षिक में भी आते हैं, वार्षिक में भी आते हैं, प्री बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में तो आना तय है, तो इसलिए इनको पढ़ लीजिए। अब आपके डाउट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात यहां पर दी गई है कि इसके अतिरिक्त जो है अन्य जनपदों में नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाते रहेंगे। मान लो आपके जिले का नाम बदला गया है तो भी आपका जो पुराना नाम था उसके अनुसार चलेंगे। आपका जिला अलग बनाकर किया गया है तो जिस जिले से अलग हुआ है उस जिले के अनुसार ही पुराने हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी जानकारी आपको मिल गई है। सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, इसमें कुछ नहीं होता है, इसको सबको सेम खंड काव्य पढ़ने होते हैं। आप चाहे सामान्य हिंदी के हों चाहे आप साहित्यिक हिंदी के हों, खंड काव्य जो हैं वो सभी के समान हैं, सबको 5 अंकों में लिखना होता है। बस प्रश्न थोड़ा सा जो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं उनका एक आध प्रश्न नवीन तरीके से बन जाता है, बाकी चरिचित्रण उद्देश्य सारांश यही होता है, लेकिन मेन होता है सारांश, सर्गों का सारांश और चरिचित्रण, इसी से प्रश्न बनते हैं। तो आप पहले तो हम चाहेंगे कि किताब आप पूरी पढ़ लें ताकि आपको एक कथा पता चल जाए क्या है खंड काव्य की। अब चूंकि कोई किताबें पहली बात मिलती नहीं है सारी, अब मैं अगर चाहूं तो पूरी किताबें मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगी क्योंकि अलग अलग जनपदों में है, तो यहाँ के जो बुक सेंटर वाले हैं वो नहीं लाते हैं, वो जिस जनपद का है उस जनपद के ही हिसाब से बुक सेंटर वाले, ठीक है, लाते हैं। तो अब मैं अगर कहूं कि एक जनपद में बैठकर ये 6 खंड काव्य में ले आऊं तो मिलना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल ऑनलाइन भी सर्च करो तो शायद ही मिले, वो भी ऑनलाइन भी ढंग से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप मूल किताब से पहले पढ़ें, पूरी कविता पढ़ें खंड काव्य की। बाकी सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2025 की तरह ही 2026 का भी बोर्ड एग्जाम उसी पैटर्न पर वैसे ही पेपर्स आएंगे जैसे 2025 में आए थे। तो 2025 के सारे पेपर, 24 के सारे पेपर और 23 के सारे पेपर मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार उनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए ये जानकारी हमें आपको देनी थी, मैंने आपको ये जानकारी पूरी तरह से दे दी है। अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपके जनपद का नाम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके जनपद का नाम है कि नहीं है या कौन सा खंड काव्य आपके जनपद में लगा है। फिलहाल बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चूंकि यहाँ 75 जिलों के नाम दिए हुए हैं, मैंने गणना की है, कोई भी जिला छूटा नहीं है, इसलिए शायद ही किसी का डाउट रह जाए, बाकी तो डाउट क्लियर ही हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।